ईद मुबारक हो गया। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में ईद उल फित्र की नमाज कल शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई और इस नमाज से पहले देश के कई राज्यों में सांप्रदायिक झड़पें होती हुई दिखाई दी, जहां जोधपुर से तस्वीरें सामने आईं और कुछ जगहों पर भगवा ब्रिगेड के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ते हुए हमारे हिंदू भाई भी नजर आए। ये तस्वीर कहीं और से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आई है, जहां ईद उल फित्र की नमाज अदा करके हमारे मुस्लिम भाई जब वहां से लौट रहे थे तो उनके ऊपर फूलों की बरसात की गई है और जो मुस्लिम भाई वहां से गुजर रहे थे वो अपने हिंदू भाइयों का हाथ जोड़ करके इस्तकबाल कर रहे थे। ये है हमारे देश की खूबसूरती, जिसको बर्बाद करने की कसम कुछ चंद गुंडों ने खा रखी है, जिसकी एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाना चाहते हैं। और रही बची कुची कसर गोदी मीडिया और प्रिंट मीडिया लगातार करता हुआ दिखाई दिया, जिस पर रवीश कुमार बुरी तरीके से भड़के हैं और मुसलमानों के समर्थन में उतर गए हैं। किस तरीके से पुष्प वर्षा मुरादाबाद में की गई है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। ईद मुबारक हो गया। कील लगा ले, कील कोई प्रेम खाना लेगा ऊपर से खाना लेगा मजे खत्म कर दे। कील लगा ले, कोई कील ना सही है। ऊपर से बकेरो, ऊपर से हाथ से बकेर दो भाई, हाथ से बकेरो, हाथ से करो स्टार्ट। अरे लगाओ यार जल्दी हफ्ता तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के ठाकुर द्वार से ईद पर आपसी भाईचारे की तस्वीर सामने आई। सुबह ईद की नमाज अदा करके अपने घरों को वापस लौट रहे नमाजियों पर हिंदू भाइयों ने फूलों की बारिश की। पुष्प वर्षा के साथ मुस्लिम भाइयों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी गई। आपसी सौहार्द और भाईचारे की ये तस्वीर काफी सुकून देने वाली है। हिंदुओं द्वारा नमाजियों पर की गई पुष्प वर्षा इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। देश के कई हिस्सों में कुछ लोग सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में लगे हैं। इस बीच मुरादाबाद में एकता की मिसाल पेश की गई है। मुरादाबाद में पुष्प वर्षा की तस्वीर पूरे जिले में चर्चा का विषय बन चुकी है। ईद की नमाज अदा करके लौट रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों पर पुष्प वर्षा कर हिंदुओं ने उन्हें ईद की मुबारक दी। साथ ही नमाजियों का जोरदार स्वागत किया गया। भारी संख्या में नमाजी के साथ इकट्ठा होकर मस्जिद से वापस लौट रहे तभी मुख्य बाजार में व्यापारियों ने फूल वर्षा कर उनका स्वागत किया। ये खबर आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देने वाली है। बता दें कि मुरादाबाद जिले के ठाकुर द्वार में ईद उल फित्र की नमाज सुबह 8 बजे मस्जिदों में अदा की गई थी। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जिला प्रशासन की अपील का पालन करते हुए मस्जिदों के अंदर नमाज अदा की। किसी को भी तकलीफ ना हो, इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर मस्जिद में नमाज अदा की। जब नमाजी ईद की नमाज अदा करके अपने घर लौट रहे थे तो मुख्य बाजार ठाकुर द्वार में व्यापारियों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया।
उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां पर पुष्प वर्षा कर नमाजियों का स्वागत किया गया था। असल में ये तस्वीर दूसरी है जो उत्तर प्रदेश से सामने आई है, क्योंकि इससे पहले रामनवमी के दौरान जो रैलियां निकाली जा रही थी तब हापुड़ में मुस्लिम भाइयों द्वारा उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई थी। और मेन स्ट्रीम मीडिया ये गला फाड़ फाड़ करके बताता रहा कि पहली बार सुकून के साथ ईद की नमाज अदा की गई, जहां ईद की नमाज और मुसलमानों को कटघरे में ला करके मुजरिम बनाने की कोशिश गोदी मीडिया द्वारा की गई। और गोदी मीडिया की इस हरकत पर रविश कुमार भड़क गए और उन्होंने मुसलमानों के समर्थन में लिखा कि जिस तरह से इसे अनुशासन और सफलता के रूप में पेश किया जा रहा है, लगता है यूपी में अब सड़कों पर पूजा पंडाल लगाने, धार्मिक यात्राओं की अनुमति नहीं होगी। तब लोग जाएंगे कैसे? त्योहारों के समय तो मंदिर का आहता भी छोटा पड़ जाता है, तब ये अखबार किस तरह से खबर लिखेंगे? सबको पता है कि ईद के आसपास बवाल करने वाले लोग कौन थे, लेकिन इन खबरों को लिखते समय भाषा का ध्यान रखा जा सकता था। ऐसा लगता है कि सारी वजह सड़क पर पढ़ी जाने वाली नमाज से थी। क्या जब सड़क पर नमाज पढ़ी जाती थी तब हमेशा ही टकराव होता रहा है? पुरानी घटनाओं को कौन याद रखे? इक्का दुक्का घटनाओं के नाम पर पूरे त्योहार को इन खबरों में जिस तरह से पेश किया जा रहा है, संपादकों को एक बार सोचना चाहिए। उन्हें एक काम करना चाहिए, अपने दफ्तर में ईद की नमाज की इस रिपोर्टिंग को फ्रेम कराकर टांग लेना चाहिए, ताकि हर त्योहार के बाद याद आ सके कि अनुशासन का मतलब क्या होता है और अनुशासन किसके लिए होता है। बहरहाल शांति किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन शांति से उल्लास अलग नहीं किया जाना चाहिए। बिहार में तो हर जगह नमाज पढ़ी गई है सड़कों पर। वहाँ क्या हुआ? क्या अनुशासन नहीं था? जिसकी तस्वीर को रविश कुमार ने रखने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की गई अपने खबरों के मुताबिक कि प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी तो मुसलमानों ने अनुशासन के साथ नमाज अदा की। ऐसी कौन सी तस्वीर उठा करके मेन स्ट्रीम मीडिया और गोदी मीडिया के दलाल, दंगाई, चाटुकार पत्रकार दिखाएं कि कौन सी ईद की नमाज पर हंगामा बरपाया गया है? वो लोग कौन हैं जो हंगामा बरपाते हैं? वो हर कोई जानता है, जिसको लेकर के रविश कुमार ने मुसलमानों का खुल करके समर्थन कर दिया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ईद की नमाज को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन का जत्था तैनात था। पश्चिम यूपी में ईद उल फित्र का त्यौहार उल्लास के साथ मनाया गया। मेरठ समेत सभी जिलों में ईदगाहों, मस्जिदों में नमाज अदा की गई। सभी धार्मिक स्थलों के बाहर पुलिस का भारी पहरा रहा। माह रमजान के पूर्ण होने के बाद लोगों ने ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। मेरठ महानगर में ईद की नमाज सभी मस्जिद और शाही ईदगाह पर की गई। इस दौरान मस्जिद और ईदगाह के बाहर सड़कों पर पुलिस का भारी पहरा रहा। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई ईद की नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। दिल्ली रोड स्थित ईदगाह पर सुबह 6 बजे से ही ईद की नमाज के लिए लोग जुटना शुरू हो गए। इससे पहले ही जिला प्रशासन, आरएफ, सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस फोर्स ने सड़कों पर अपना जाल बिछा दिया था ताकि सड़कों पर नमाज अदा ना की जा सके। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था और जहां मुसलमानों ने अपने सब्र और संयम का जो लोगों के सामने मुजाहिरा पेश किया है, उसे देश के मुसलमानों को सलाम करने का बार बार दिल चाहता है, क्योंकि जो कदम उन लोगों द्वारा उठाया गया, हर एक मंसूबों को उनके नाकाम कर दिया गया। जहां ये बताने की कोशिश की जा रही थी ईद की नमाज सड़कों पर नहीं होगी तो बवाल होगा, पर मुसलमानों ने अपनी अपनी ईदगाहों में, अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करके ही लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।